नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। जहां कृष्ण है वहां विजय है, क्योंकि विजय कृष्ण में ही निहित है। भीष्म के ज्ञानपूर्ण वचनों को याद करते हुए पांडु के पुत्रों ने देवी दुर्गा से प्रार्थना करते हुए विजय और धर्म के राज्य की इच्छा से पूर्व की ओर मुख करके महान कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में अपनी सेना एकत्र की। पराक्रमी, अजय और वीर पितामह भीष्म के नेतृत्व में कौरव योद्धा प्रसन्न मन से ज्वार की लहरों की तरह आगे बढ़ते हुए अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर शक्तिशाली गरुड़ व्यूह, क्रौंच व्यूह का निर्माण किया। अपने सेनापति धृष्टद्युम्न, अर्जुन और भीम के नेतृत्व में पांडव योद्धाओं ने कौरव योद्धाओं को देखते हुए अर्जुन द्वारा बताए गए अत्यंत गतिशील वज्र व्यूह का निर्माण किया और दोनों सेनाएं उत्सुकता से सूर्योदय के समय की प्रतीक्षा करने लगीं। सुवर्णमय चमकते हुए रथों को, स्वर्ण के पर्वत के समान सुवर्णमय कवचों से सुसज्जित हाथियों को, विजय की इच्छा से सजी हुई सेनाओं को तथा दुर्योधन के भाइयों, मित्रों और बंधुओं के बीच में शोभायमान वीर पितामह को देखकर अर्जुन ने मृदु वाणी में कहा, हे कृष्ण, आप आगे बढ़कर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन के मन में चल रहे विचारों को समझकर कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अपने अपने मित्रों और परिवार के लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने कहा, कृष्ण, यहाँ केवल कुरुवंश के लिए युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए योद्धाओं को देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। इन लोगों का जीवन कुरुवंश के धन और राज सिंहासन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने ही भाइयों का वध करने और मामा धृतराष्ट्र और माता गांधारी के पुत्रों की मृत्यु का कारण बनने के बाद मैं और मेरे भाई चैन से नहीं रह सकेंगे। अपने ही विश्वस्त और प्रिय मित्रों और संबंधियों का वध करने का पाप हम पर ही होगा। मैं पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध अपना गांडीव नहीं उठा पाऊंगा। इस युद्ध से किसी भी आत्मा को सुख नहीं मिलेगा। मैं धन, विजय, सांसारिक सुख या यहाँ तक कि यश की भी इच्छा नहीं रखता। कौरवों को राज सिंहासन और धन का भोग करने दो। हम वन में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। कृपया रथ को भाई की ओर मोड़ दो, मैं उसे स्थिति समझा दूंगा। अपना गांडीव फेंक कर अर्जुन टूटे हुए हृदय और अश्रुपूरित नेत्रों के साथ अपने रथ पर बैठ गए। अर्जुन की ओर दयालुता से मुस्कुराते हुए कृष्ण ने अर्जुन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अर्जुन, अपने मित्रों और परिवार के खिलाफ युद्ध करने में असमर्थ होना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन जब परिणाम पूरे विश्व के कल्याण के लिए हो तो मतभेदों को दूर कर दो और लोगों के हित के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा कहकर और अर्जुन को प्रेरित करते हुए कृष्ण ने गीता सुनाई और अर्जुन की आत्मा को सत्य और शक्ति से प्रबुद्ध किया। कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करते हुए अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और युद्ध में अपना मन लगाया। जब दोनों सेनाएं सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही थीं, तो राजा युधिष्ठिर ने सूर्योदय का समय निकट आते देख अपने हथियार एक तरफ रख दिए और हाथ जोड़कर पैदल ही कौरव सेना की ओर बढ़े। राजा युधिष्ठिर उनके भाइयों और कृष्ण को अपने रथ से उतरते हुए बिना हथियार के उनके पीछे चले गए और पांडु के पुत्रों को देखकर पांडव सेना के राजा उसी तरह आश्चर्य और चिंता में भर गए। राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना शांत भाव से कौरव योद्धाओं की ओर चल पड़े। राजा युधिष्ठिर के व्यवहार का कारण समझकर कृष्ण ने पांडु पुत्रों और राजाओं के हृदय में भय और भ्रम को कम करने के इरादे से कहा, राजा युधिष्ठिर पृथ्वी के पराक्रमी आत्माओं अर्थात पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और राजा शल्य के पास जा रहे हैं, उनका सम्मान करने और उनकी अनुमति लेने के लिए। भीष्म के पास हाथ जोड़कर और घुटनों को भूमि पर टिकाकर अपने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, धर्म के लिए हम आपके विरुद्ध युद्ध करने जा रहे हैं। अपने कुल और हमसे श्रेष्ठ होने के कारण हमें युद्ध आरंभ करने और आपके विरुद्ध शस्त्र उठाने की अनुमति दीजिए। हमारी विजय के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। राजा युधिष्ठिर के आचरण से प्रसन्न होकर भीष्म ने कहा, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। प्रसन्न मन से युद्ध करो और इच्छित विजय प्राप्त करो। मैं प्रसन्न हूं युधिष्ठिर। कोई भी वरदान मांगो, मैं उसे बिना अस्वीकार किए दे दूंगा। भीष्म के वचनों से प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम करते हुए राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप प्रतिदिन हमारी कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं, किंतु हस्तिनापुर और राजा धृतराष्ट्र को दिए गए वचन के अनुसार कौरवों के लिए पूरे मन से युद्ध करें। राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे आशीर्वाद मांगते हुए बोले, आप हमारे गुरु हैं।
हमें युद्ध करने की अनुमति दीजिए और हमारी विजय का आशीर्वाद दीजिए। हम आपके विरुद्ध कैसे लड़ सकते हैं और आपके विरुद्ध शस्त्र कैसे उठा सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कौरवों के विरुद्ध युद्ध करने के पश्चात हम कैसे जीवित रह सकते हैं और जिसने हमें शस्त्र चलाना सिखाया, उसके विरुद्ध शस्त्र उठाकर अपने कंधों पर पाप का बोझ कैसे बढ़ा सकते हैं। युधिष्ठिर, विजय उन लोगों के कंधों पर होती है जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं। धर्म के लिए लड़ते हुए आपको पाप के बारे में और अपने वरिष्ठों और गुरु के खिलाफ हथियार उठाने के डर से डरने की कोई वजह नहीं है। मैं आपको लड़ने और अपनी इच्छित विजय प्राप्त करने की अनुमति देता हूं। जहां कृष्ण है, वहां न्याय है और जीत भी है। हालांकि मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए कौरवों के लिए लड़ता हूं, मैं आपकी जीत के लिए प्रार्थना करूंगा। जब भी आपको आवश्यकता हो, मेरी सलाह लें। एक गुरु अपने शिष्य की सहायता करना कभी बंद नहीं करेगा। ऐसा कहकर द्रोण ने पांडु के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। कृपाचार्य और राजा शल्य का उसी प्रकार आदर करते हुए और उनसे अनुमति तथा आशीर्वाद मांगते हुए राजा युधिष्ठिर दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए और ऊंचे स्वर में बोले, दोनों सेनाओं के योद्धाओं, यह युद्ध धर्म की जीत के लिए तुम्हारे कंधों पर है। यदि कोई उस पक्ष से नाखुश है जिसके लिए वह लड़ने जा रहा है, तो वह पक्ष बदलने या युद्ध भूमि छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। हम उन लोगों का स्वागत करते हैं जो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर पर हंसते हुए कहा, युधिष्ठिर, चूंकि आपकी सेना मेरी सेना से छोटी है, तो क्या आप मेरी सेना से सैनिक लेने की योजना बना रहे हैं? यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आपके लिए लड़ना पसंद करूंगा, राजा युधिष्ठिर। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए राजा धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर राजा युधिष्ठिर के सामने खड़ा हो गया। भाई, हमें तुम्हारा स्वागत करके बहुत खुशी हुई। हमारे साथ आओ और धर्म के लिए लड़ो। ऐसा कहते हुए राजा युधिष्ठिर ने युयुत्सु और उसके अनुयायियों का अपनी सेना में स्वागत किया, जबकि दुर्योधन ने क्रोधित मन से युयुत्सु पर उसे त्यागने और शत्रु पक्ष में शामिल होने के लिए चिल्लाया। मुझे माफ कर दो भाई, लेकिन धर्म का साथ देना ही मेरा पसंदीदा काम है। जहां कृष्ण है, वहां न्याय और सत्य है। मैं उनके सामने आत्मसमर्पण करता हूं। ऐसा कहते हुए युयुत्सु पांडु के पुत्रों के साथ मिलकर पांडवों की सेना की ओर बढ़ा और युद्ध शुरू होने का इंतजार करने लगा। स्वर्ण कवच और रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित, हाथों में शस्त्र लिए तथा शत्रुओं का वध करने के लिए हृदय में क्रोध लिए हुए पराक्रमी योद्धाओं और क्षत्रियों को देखकर सूर्य पूर्व दिशा में उदय हुआ तथा सभी युगों के सबसे प्रतीक्षित युद्ध की शुरुआत हुई। सूर्योदय के साथ ही शंख और ढोल की ध्वनि ने दिन की शुरुआत और युद्ध के समय का संकेत दिया। पृथ्वी को कांपते हुए दोनों सेनाएं क्रोध से भरे हृदय और उठे हुए हथियारों के साथ अपने शत्रुओं की ओर दौड़ पड़ी। अत्यंत कुशल भीष्म के नेतृत्व में कौरव योद्धा पांडवों पर टूट पड़े और योद्धाओं का कोलाहल ढोल और शंख की ध्वनि से भी अधिक था। एक दूसरे के प्रति अपने रिश्ते को भूलकर योद्धाओं ने भयंकर युद्ध किया। धनुष की टंकार बंद नहीं हुई और लाखों हाथियों की गर्जना ने आसपास के योद्धाओं के कान बंद कर दिए। अर्जुन और अभिमन्यु के धनुष से निकले हुए बाणों ने कौरव योद्धाओं को उल्कापिंडों की तरह कुचल दिया, जबकि भीष्म, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य के बाणों ने पांडव सैनिकों को दावानल की तरह भस्म कर दिया। विजय की इच्छा से, अपने प्राणों की परवाह किए बिना और शत्रु की व्यूह रचना को तोड़ने के इरादे से सैनिक अपने हथियारों के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। सत्य की अपनी टुकड़ी के साथ कृतवर्मा पर टूट पड़े, जबकि दुष्धान नकुल के खिलाफ लड़े। अश्वत्थामा से युद्ध कर रहे सिकंदरी बाणों से बुरी तरह घायल होने के बावजूद अश्वत्थामा पर बाणों की वर्षा करते रहे, जो रुकते नहीं थे। राजा भगदत्त जिस तरह से अपने हाथियों की सेना के साथ पांडव सैनिकों को कुचल रहे थे, उससे क्रोधित होकर राजा विराट अपने योद्धाओं की रक्षा के लिए दौड़े और उनका युद्ध देखने लायक था। अर्जुन ने शक्तिशाली पितामह का सामना किया और भीष्म के रथ को ढकने के लिए नुकीले सुनहरे पंखों वाले बाणों की वर्षा की। अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में आनंद लेते हुए भीष्म ने अर्जुन के बाणों का जवाब दिया और अर्जुन और कृष्ण को चकरा दिया। भीष्म के पराक्रम को देखते हुए अर्जुन को बचाने के लिए कृष्ण रथ पर सवार होकर पितामह से दूर चले गए, क्योंकि पांडव सेना ने पितामह को घेर लिया था। पूर्वाह्न तक युद्ध अपने चरम पर था और क्रोध तथा क्रूरता से भरा हुआ था।
हाथी योद्धा अपने शत्रु के हाथियों पर टूट पड़े और घुड़सवार सेना पर टूट पड़ी, जबकि पैदल सैनिकों ने कभी कभी नंगे हाथों से भी युद्ध किया, अपने शत्रुओं को मार डाला। मैदान में एक भी योद्धा ऐसा नहीं देखा गया जो बाणों से छिदा हो या घायल हो। राजा द्रुपद राजा जयद्रथ से युद्ध कर रहे थे और सिंधु के शक्तिशाली शासक से हारने के कगार पर थे, जबकि धृष्टद्युम्न वीर द्रोणाचार्य से युद्ध में अपनी पूरी विशेषज्ञता का प्रयोग कर रहे थे। भीम जो दुर्योधन पर बाणों की वर्षा कर रहे थे, दुर्योधन के पराक्रम का जवाब देने में अक्षम लग रहे थे। राजा युधिष्ठिर और उनकी सेना ने शक्तिशाली राजा शल्य के खिलाफ युद्ध किया। अभिमन्यु ने कौशल के राजा बृहद्बल के खिलाफ युद्ध किया, जिसने अभिमन्यु के रक्षकों को मार डाला और अपने अग्निमय बाणों से अभिमन्यु के रथ को भी कुचल दिया। सहदेव और दुर्मुख के बीच एक लंबा और अनियंत्रित द्वंद्व चला, जबकि विकर्ण ने सुतसोम के खिलाफ युद्ध किया। राजा सगुनी ने अजेय प्रतिविंध्य के खिलाफ हमला किया, जबकि धृतराष्ट्र के पुत्र वीरवाहु ने विराट राजकुमार उत्तरा के खिलाफ द्वंद्व किया। दुर्योधन के भाइयों द्वारा संरक्षित पराक्रमी भीष्म ने पांडवों की सेना को तोड़ डाला और उसमें घुसकर अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक पांडव सैनिक को मार डाला। भीष्म के पराक्रम को देखकर भयभीत हुए बिना युवा और वीर अभिमन्यु भीष्म को रोकने के लिए दौड़े और पितामह तथा उनके रक्षकों पर अपने बाणों की वर्षा करने लगे। कृपाचार्य के धनुष को तोड़कर, दुर्मुख के सारथी को मारकर, 9 स्वर्ण बाणों से पराक्रमी पितामह को घायल करके तथा अधिक बल से ताड़पत्र पताकाधारी भीष्म के ध्वज को काटकर अभिमन्यु ने अकेले ही साहसपूर्वक भीष्म और उनकी सेना को रोक दिया। अभिमन्यु की दक्षता और वीरता को देखकर पितामह प्रसन्न हुए और बोले, अद्भुत अभिमन्यु, बहुत बढ़िया। तुम अपने कौशल और पराक्रम में मुझसे और अपने पिता से भी आगे निकल गए हो। तुम्हें देखना आनंददायी है। पराक्रमी पितामह को प्रणाम करके तथा उनका आशीर्वाद स्वीकार करके भीष्म के सामने अपना रथ रखते हुए अभिमन्यु ने कहा, पितामह, मुझे आपके विरुद्ध अपना हथियार उठाने की अनुमति दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं धर्म के लिए पराक्रमी वीरों के विरुद्ध लड़ रहा हूं। हे अभिमन्यु, तुम्हें मेरी अनुमति है। अपने पिता और कृष्ण की तरह तुम भी एक युवा और ऊर्जावान नायक हो और मैं तुम्हें अपनी इच्छित विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद देता हूं। चिंता मत करो और मेरे खिलाफ अपना हथियार उठाओ। मुझे अपने पोते से हारने में खुशी होगी। मैं तुम्हारा और भी पराक्रम देखना चाहूंगा। ऐसा कहते हुए पितामह ने अपना धनुष उठाया और अपने रक्षकों के साथ अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा की। अभिमन्यु ने अपनी ओर आने वाले प्रत्येक बाण का उत्तर देते हुए उन्हें हवा में ही तोड़ दिया और पलक झपकते ही उन पर अपने बाणों की वर्षा कर दी। अभिमन्यु ने भीष्म द्वारा छोड़े गए प्रत्येक दिव्यास्त्र को तोड़ दिया और भीष्म पर हजारों बाणों की वर्षा की, जिससे कौरव सैनिक और भीष्म का सारथी क्षतविक्षत हो गया। अभिमन्यु की कुशलता देखकर प्रसन्न होकर अभिमन्यु की जय जयकार करते हुए भीष्म ने उसे अपने बाणों से क्षतविक्षत कर दिया। अभिमन्यु को भीष्म के विरुद्ध निर्भीक होकर युद्ध करते देख भीम, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और सात्विकी के साथ वीर अभिमन्यु की रक्षा के लिए दौड़े। पांडव सेना के पराक्रमी वीरों का अपने बाणों की वर्षा से स्वागत करते हुए भीष्म ने भी अपनी ओर आने वाले हजारों पैदल सैनिकों और घुड़सवारों का संहार करना आरंभ कर दिया। इस बीच राजकुमार उत्तर ने भीष्म की रक्षा के लिए दौड़ रहे राजा शल्य को रोक दिया। अपने सुनहरे कवच वाले हाथी पर खड़े होकर उत्तर ने शल्य और उनकी टुकड़ी पर तीरों की बौछार कर दी। उनके क्रोधित हाथी ने अपने पैरों से राजा शल्य के घोड़ों को कुचल दिया, जबकि उत्तर ने एक चौड़े सिरे वाले बाण से सारथी को मार डाला। जमीन पर खड़े रथ पर खड़े होकर राजा शल्य ने उत्तर पर एक नुकीला लोहे का तीर फेंका। तीर से छाती में छेद होने के कारण राजकुमार उत्तर हाथी से गिर गया और इससे पहले कि वह जमीन पर बेजान होकर गिर पाता, शल्य ने तलवार से हाथी की सूंड काट दी और कृतवर्मन के रथ पर चढ़ गया। अपने भाई को मरा हुआ देखकर राजकुमार श्वेत ने शल्य और कृतवर्मन पर हमला किया। राजा शल्य की रक्षा के लिए कई राजकुमार और राजा श्वेत के खिलाफ आगे बढ़े। श्वेत ने अपने पास आते हुए बाणों को बीच हवा में ही काट डाला तथा उन पर लगातार बाणों की वर्षा करते हुए सैकड़ों शूरवीरों तथा रथियों को मार डाला, साथ ही कृतवर्मा तथा शल्य के धनुष को भी तोड़ दिया। श्वेत ने एक ही लोहे के बाण से राजा शल्य के पुत्र राजकुमार रुक्मार्थ को रथ में ही मूर्छित कर दिया। अपने पुत्र को मूर्छित पड़ा देख क्रोधित शल्य ने श्वेत पर बाणों की वर्षा कर दी।
अपने राजाओं तथा राजकुमारों की रक्षा की इच्छा से भयभीत होकर सैनिक श्वेत पर टूट पड़े। हजारों की संख्या में बाणों की वर्षा करते हुए अत्यंत क्रोधित श्वेत ने हजारों राजकुमारों, घुड़सवारों तथा रथियों को मार डाला। भयभीत कौरव योद्धा चारों ओर भागने लगे, परंतु श्वेत की ओर आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि श्वेत कौरव योद्धाओं के मृत शरीरों से सुरक्षित थे। श्वेत की क्रूरता को देखकर भीष्म और दुर्योधन उस पर टूट पड़े। श्वेत को मारने की इच्छा से भीष्म ने बाणों की वर्षा करके श्वेत की पूरी सेना को भस्म कर दिया। अपने सैनिकों की रक्षा करते हुए श्वेत ने भीष्म के बाणों का उत्तर दिया और अपने स्वर्णिम बाणों से भीष्म का धनुष तोड़कर उन्हें छेद दिया। क्रोधित होकर भीष्म ने दूसरा धनुष उठाकर घोड़ों को मार डाला और राजकुमार श्वेत के सारथी ने धनुष तोड़ दिया और रथ को कुचल दिया। हाथ में गदा लेकर रथ से कूदकर श्वेत भीष्म पर टूट पड़ा। युद्ध के नियमों को भली भांति जानने वाले पराक्रमी पितामह ने गदा उठाई और रथ से उतरकर श्वेत से द्वंद्व युद्ध किया। क्रोधित होकर श्वेत ने गदा घुमाकर पितामह के रथ को कुचल दिया और घोड़ों को मार डाला। भीष्म ने श्वेत की गदा तोड़ दी और क्रोधित होकर श्वेत ने अपना धनुष उठाया और भीष्म को मारने के लिए अपने बाणों का निशाना बनाया। दूसरे रथ पर चढ़कर हाथ में धनुष लिए पितामह ने श्वेत पर एक सुनहरा पंख वाला बाण फेंका। कवच को भेदते हुए और उसकी छाती को पार करते हुए बाण श्वेत के शरीर को पार करते हुए उसे बेजान जमीन पर गिरा दिया। कौरव योद्धा राजकुमार श्वेत की मृत्यु पर खुशी से झूम उठे, जबकि पांडव सैनिक शोक से भर गए। अपने भाई की मृत्यु देखकर राजकुमार शंख भीष्म पर टूट पड़ा। शंख को देखकर और राजकुमार की रक्षा करने के इरादे से अर्जुन ने खुद को भीष्म और शंख के बीच में खड़ा कर लिया और पितामह से युद्ध करने लगा। भीष्म के रथ को बाणों से ढककर अर्जुन और शंख कौरव योद्धाओं का वध करने में लग गए। राजा द्रुपद को दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध करते देखकर अर्जुन को छोड़कर भीष्म राजा द्रुपद पर टूट पड़े। उन्हें दुर्योधन की रक्षा करने की अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। जब भीष्म अपने प्रज्वलित बाणों से पांडव सैनिकों को चकनाचूर कर रहे थे, उसी समय सूर्य पश्चिम में अस्त हो गया, जिससे पांडवों को युद्ध के प्रथम दिन पराजय के भय से मुक्ति मिल गई। शंख और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर कौरव सैनिक जयकारे लगाते हुए अपने तंबुओं में लौट गए और उस दिन के युद्ध में अपनी विजय का जश्न मनाने लगे, जबकि पांडव सैनिक भयभीत और उदास मन से चुपचाप पीछे हट गए। दोनों सेनाएं घायल और थकी हुई युद्ध भूमि से पीछे हट गईं। एक भी सैनिक सुरक्षित नहीं दिखाई दिया। पीछे हटते हुए सैनिक रक्त से भरे हुए थे, या तो उनके शरीर के अंग छिद गए थे या फिर उनके अंग कट गए थे। मृत सैनिकों और पशुओं के शवों से भरी भूमि को लालटेनों से रोशन किया गया और घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए वैद्य दौड़े। गिद्ध, भेड़िए और लकड़बग्घे मृत सैनिकों को खाने के लिए युद्ध भूमि की ओर दौड़े। बैलगाड़ियां मैदान की रेत पर बिखरे भालों को इकट्ठा करने में लगी थी और रथ और गाड़ियां योद्धाओं के मृत शरीरों को इकट्ठा करने में लगी थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि युद्ध का मैदान अगले दिन की लड़ाई के लिए तैयार है।